हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जीके, जीएस, सी स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हो। स्पेशली आप एसएससी का जीडीए, सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, सीपीओ, एसआई है, सीएचएसएल, बैंक की सर्विस हो, क्लरिकल हो, चाहे आपका पीओ हो, रेलवे की परीक्षा हो, और एनटीपीसी ग्रुप डी और आपका आरपीएफ, पुलिस हो, डिफेंस हो, एनडीए, सीडीएस हो, सिविल सर्विसेज हो, स्टेट की कोई सर्विसेज हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, आपका सीआरपीएफ हो, पटवारी है, सेक्रेटरी है, स्टेशन मास्टर है, आपका जो कि वन विभाग की परीक्षाएं, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन जो कि आपको हर परीक्षा में आते हैं। हम आपको हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी इन्वेंशन डे से, अवार्ड से, साहित्य से, लोक नृत्य से, स्टैटिक जीके से सभी तरह के क्वेश्चन अपने वीडियो में बता रहे हैं। साइंस के सभी विषय हम अपने, और हिस्ट्री में भी आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री है। इस तरह साइंस में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, आपको कृषि विज्ञान और कंप्यूटर साइंस भी हम बता रहे हैं। तो आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हुआ, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न से प्रादेशिक भाषा में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा फोर इज द राइट आंसर, असमिया। तो फोर इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा वन इज द राइट आंसर, कृष्णदेव राय। तो वन इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा टू इज द राइट आंसर, जो कि तराइन के 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में, और तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन तराइन के जो द्वितीय युद्ध में 1192 में जो कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो इसका टू राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा वन। तालकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई 1565 में हुई, तो वन इज द राइट आंसर, वन इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा टू। ये अलाउद्दीन खिलजी के जो कि शासनकाल में मंगोलियाई आक्रांता जो कि आए। टू इज द राइट आंसर, टू इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलेफी से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा वन इज द राइट आंसर, इल्तुतमिश। तो वन इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा फोर इज द राइट आंसर, बलबन। तो फोर इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली प्रारंभ की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा थ्री। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली शुरू की गई थी। तो थ्री इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दिल्ली सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खिलजी, आपका तुगलक, गुलाम और सैयद। तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा
वो होगा आपका 4। 4 इज द राइट आंसर। यानी कि पहले जो मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ने रहा है, जो 1206 में जो कोई भी आपका जो कि मुस्लिम शासक जो कि मोहम्मद गोरी, अभी बताया था क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। तो ये पहले गुलाम वंश है। फिर आपका ये 1290 में खिलजी वंश आ जाता है, तो इसका 4 1। और फिर आपका आता है 2, फिर आते हैं तुगलक। तुगलक और फिर लास्ट में आपका आते ये सैयद। तो इस प्रकार से ये सुल्तानों को वंशानुक्रम है। और इनके बाद भी आपके फिर कौन आते, फिर आते मुगल 1526 जो बाबर है जो। तो 4 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा टी। 2 इज राइट आंसर। यानी अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। तो 2 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2। 2 इज राइट आंसर, औरंगाबाद। तो 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 4। 4 इज द राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत का जो उद्धारक है वो गियासुद्दीन बलबन था। तो 4 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2। 2 इज द राइट आंसर, फिरोज तुगलक, जिसने कि ब्राह्मणों पर भी जजिया जो कर लगाया था। तो 2 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये जजिया कर क्या था? ये धर्म के नाम पर कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ? जो हम आपको अभी क्वेश्चन बता रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कोई गुलाम वंश था ये, और पहला शासक जो कि और मोहम्मद गोरी का सेनापति था ये। मोहम्मद गोरी यहाँ से वापस चला गया। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2। 2 इज द राइट आंसर। यानी कि पहला जो मुसलमान जो शासन स्थापित हुआ वो 1206 में हुआ, और वो गुलाम वंश, और वो भी आपस कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर जो मोहम्मद गोरी का सेनापति, और गुलाम वंश से 1206 में। इससे पहले कोई भी मुस्लिम लूटपाट करके मंदिरों की, सोमनाथ मंदिर की जो लूटपाट कर चले गए, और कितने मंदिर लूटपाट कर चले गए, लेकिन यहाँ पर शासन स्थापित नहीं हुआ। तो शासन हमारा हुआ है 1206 में। तो इसका 2 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। तो आपका जो तुगलक वंश, ये आपको जो कि गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का था, उसके बाद खिलजी वंश आया, और खिलजी वंश के बाद जो तीसरा जो दिल्ली शासन किया है वो तुगलक ने किया है। तुगलक, और तुगलक के बाद आपके लोधी वंश आया है, और लोधी के बाद ये मुगल आए हैं, जिसके बाबर हुमायूं, अकबर है, आपका जहांगीर है, शाहजहाँ है, औरंगजेब है। इस तरीके से उनका क्रम है। तो इसका 2 राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 4, जिसको कि अलाई दरवाजा। तो 4 इज द राइट आंसर। 4 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 3।
3 इज द राइट आंसर। कठोर नीति जिस दिल्ली सुल्तान ने अपनाई वो है बलबन, तो 3 इज द राइट आंसर। आपको बताना ये किस वंश में से बलबन, कमेंट बॉक्स में। तो 3 इज द राइट आंसर, 3 का आंसर लॉक कर लीजिए। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 3। ये जो कि यात्री इब्न बतूता ये मोरक्को से आया था। और आपको हेनसांग और फाइयान और ये जो चीनी यात्री आए हैं और किस शासनकाल के आए हैं, तो हमने ये अपने क्वेश्चन बता दिए हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये इनमें से क्वेश्चन निश्चित तो आता है किसके शासनकाल में या कौन आया चीनी यात्री। तो ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे कि आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं। तो 3 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो आपको राइट आंसर जो कि बताना है वो आपका होगा ए, जो कि लोधी वंश था दिल्ली सल्तनत का। और इसके बाद तो फिर क्या है, मुगल आ गए थे। तो 1 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। ये 1526 में इब्राहिम लोधी जो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 2 इज राइट आंसर, मालिक काफूर। तो 2 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 4 इज द राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 4 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में आपका 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ए इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 1 अमीर खुसरो जो कि एक कवि थे। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये किसके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। तो 1 इज द राइट आंसर, 1 इसका आंसर लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा 1 इज द राइट आंसर, कर्नाटक। तो 1 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालजी के गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, कौन सी जगह है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 3 इज राइट आंसर, बीजापुर। तो 3 इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, सभी जानते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, ये शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां किसका पुत्र था? ये आपका जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। बाबर पहला मुगल शासक, उसका जो 1526 में ये आया। और फिर इसका हुमायूं का आपका अकबर, और अकबर का जहांगीर, और जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। इस तरीके से ये वंश है। लास्ट शासक जो मुगल वंश का रहा है वो बहादुर शाह जफर, जिसको कि 1857 क्रांति का वो नेतृत्व किया उसने अंग्रेजों के खिलाफ, और उसको जो कि अंग्रेजों ने रंगून जेल में भेज दिया। वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो 2 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा निर्मित बेंटक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा 1 इज द राइट आंसर, यानी आगरा। ये जो कि 1540 से 45 तक ये हुमायूं से बाबरगढ़ के से शेरशाह सूरी इसने ये राज मुगल वंश से खुशहाली था। और
इसने ही पहला ये ग्रांट रोड है जो कि अपना हमारा हिंदुस्तान में पहला ग्रांट रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया है। तो आपका ये वन राइट आंसर लोकली। बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पहला ग्रांट रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? हमने आपको ये बता ही दिया क्वेश्चन, मुगल सत्ता जो कि, तो आपका राइट आंसर जो कि हो जाएगा वो आपका होगा 3। मुगल सत्ता जो पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी, और वो भी इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच में। तो ये जो लोदी वंश का अंत यहाँ हुआ है, और ये मुगल वंश की यहाँ पर 1526 में स्थापना हो गई है, और ये पानीपत की पहली लड़ाई थी। हमने आपको कल बताया पानीपत की तीसरी लड़ाई, दूसरी लड़ाई कौन थी? वो अकबर और हेमू के बीच थी। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तराइन की हमने बता ही दिया है आपको। और जो खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध है वो 1527 में हुआ है। वो भी बाबर और आपके महाराणा संग्राम सिंह, चित्तौड़ के महाराणा, जो कि महाराणा को उसमें हार हो गई थी। 1526 में बाबर ने जो कि इब्राहिम लोदी को हराकर यहाँ पर राज्य स्थापित किया, और 1527 में जो खानवा का युद्ध में जो कि चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह को बाबर ने हराया था। इस प्रकार से इतिहास है। तो 3 इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल संस्थान ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आपका जो कि राइट आंसर आपको, इसलिए हमने क्वेश्चन कितनी बार बता दिया है, तो ये आपको आंसर है जो कि कमेंट बॉक्स में आपको खुद बताना है। तो आपका इस तरीके से ये हमारे सभी क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से रहे, हम आपको बता ही रहते कि हम कितने मिक्सचर भी, कितने हम करंट अफेयर भी, कितने हम स्पोर्ट्स पर भी, साइंस पर हमारे बहुत वीडियो साइंस की जो कि, और हिस्ट्री पर हमारे कितने वीडियो अलग से हैं, कितने हमारे मिक्सचर में। तो ये पूरे सभी क्वेश्चन हिस्ट्री के रहे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना। और हम आपसे ये बात जरूर कर रहे हैं क्योंकि हम अब जीके जीएस ही नहीं, हम इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, और आपको अब हिंदी भी हम चालू करेंगे। संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट कंपनी के अपने चैनल के माध्यम से हम करा रहे हैं। तो कहीं से भी आपको कोई भी जीके जीएस का क्वेश्चन कहीं से भी नहीं बचेगा, चाहे कोई विषय हो जो हमने विषय आपको बताई हैं। और इसी तरीके से आपको 0 लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको मैथ, और 0 से एडवांस लेवल का आपको रीजनिंग, और 0 से एडवांस लेवल और स्पीकिंग तक हम इंग्लिश भी अपने चैनल पर आपको बता रहे हैं। यानी संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट कंपनी की हमारे माध्यम से करी जा रही है। तो बच्चे जो होशियार हैं या 2-3 साल तैयारी कर रहे हैं उनको तो पहली बार सिलेक्शन हो जाता है, उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं वो निश्चित रूप से यदि 2-3 साल हमारे चैनल जुड़ जाते हैं तो उनका निश्चित, चाहे सेंट्रल सर्विस चाहे स्टेटिक सर्विस हो, कोई सर्विस हो, तो ये क्वेश्चन सब में ही आते हैं जो हमने ये विषय बताए हैं। तो निश्चित ही आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और हम आपको कितने हम साइंस के वीडियो, कितने हम हिस्ट्री पर वीडियो, कितने हम करंट अफेयर पर हम डाल चुके हैं, सभी विषयों पर अलग से भी। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियोज, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दोज वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई चैनल and press I welcome button to get regular update of my videos. Thanks for watching my video. Have a nice day.